हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। हम बात करेंगे आज वायरोलॉजी की सीरीज सेकंड में, और यहाँ पर आज हम बात करेंगे टर्मिनोलॉजी के बारे में। बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो वायरोलॉजी में यूज़ किए जाते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये जो टर्म है काफ़ी इम्पोर्टेंस है आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड के रूप में, ठीक है। अगर आप छोटे छोटे टर्म को क्लियर करेंगे तो आगे जब हम फर्दर वायरोलॉजी की सीरीज को कंप्लीट करेंगे, आगे जितने भी वायरस है पार्टिकुलर एक एक वायरस को पढ़ेंगे तो उसके रिगार्डिंग में आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने बात किया है सबसे पहले टर्मिनोलॉजी में वायरस है, ठीक है। वायरस क्या होता है इसके बारे में पहले समझते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है, बहुत ही अच्छा टर्म है, क्योंकि काफ़ी कह सकते हैं कि प्रचलित टर्म होता है। वायरस के मतलब किसको वायरस का इन्फेक्शन हो गया, उसको वायरस का इन्फेक्शन हो गया, लोड्स ऑफ द चीजें देखने को मिलती है। तो डिफिनीशन समझिए, बहुत ही सुंदर डिफिनीशन लिखी हुई है कि अ वायरस इज ए सब माइक्रोस्कोपिक है, ठीक ना। वायरस जो होता है कैसा होता है, एक सब माइक्रोस्कोपिक होता है। सब माइक्रोस्कोपिक मतलब क्या है कि मतलब कि जो माइक्रोस्कोप में आप वायरस को देख रहे हैं नेकेड आई से, तो उससे भी अगर देखा जाए तो नैनोमीटर, ठीक ना। अगर इसको मेजरमेंट करने की जो यूनिट होती है तो नैनोमीटर में होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इतना छोटा ये वायरस का टर्म है जो कि आपके नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं, ठीक है। आगे डेफिनेशन क्या कह रही है कि अब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट से। अब यहाँ पर टर्म लगा है एक अब्लिगेट और एक इंट्रासेलुलर और एक पैरासाइट से। तब बात यहाँ पर आ गई पैरासाइट्स, क्या सारी इसमें पैरासाइट पढ़ाएंगे? नहीं। देखिए ये टर्म मतलब कहने का मतलब इसका ये है कि अब्लिगेट के इंट्रासेलुलर का मतलब क्या है कि ये सेल्स के अंदर, ठीक है, सेल के अंदर जाकर के अपना रिप्लिकेशन करेगा। और पैरासाइट्स का मतलब क्या होता है कि किसी लिविंग होस्ट पर, ठीक है, मतलब कि वो किसी न किसी एक लिविंग होस्ट के अंदर जाएगा तभी जाकर के वो अपना रिप्लिकेट करवाएगा। तो दैट मीन्स क्या है कि एक सेल के अंदर गया और सेल के अंदर कौन सी सेल, जो होस्ट की सेल थी, वहां पर जाकर के अपना रिप्लिकेशन करता है, जनसंख्या को बढ़ाता है। दैट कंटेन द आइदर डीएनए और आरएनए। मतलब कि वायरस जो होता है या तो डीएनए को कंटेन करेगा या तो आरएनए को, बट नेवर बोथ हैं, दोनों को एक साथ कंटेन नहीं करेगा। अब यहाँ पर हिंदी में एक पॉइंट लिखा गया है कि यह किसी भी लिविंग होस्ट के बाहर रिप्लिकेट नहीं करता है। जो भी हमने बताया वही चीजें नॉन सेलुलर होते हैं, मतलब कि सेल्स के अंदर जाकर ही ये अपना रिप्लिकेशन करेंगे। और कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होती है जब ये सेल्स के अंदर नहीं रहती हैं, सेल्स के बाहर पड़े रहती हैं किसी डेड पार्टिकल्स के रूप में, तो उनमें किसी प्रकार की मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होती है। नेक्स्ट टर्म हम समझेंगे बिरियोन, ठीक है। नेक्स्ट आगे का कौन सा टर्म है, बिरियोन। बिरियोन के बारे में समझते हैं कि बिरियोन इज अ कंप्लीट असेंबल्ड या कि इन्फेक्टियस वायरस पार्टिकल्स हैं। कहने का मतलब ये है कि ये एक तरीके से वायरस तो नहीं है, लेकिन ये इन्फेक्टियस वायरस कंप्लीट पार्टिकल्स है। मतलब कि इसके अंदर ही डीएनए आइदर आरएनए देखने को मिलेगा, क्लियर समझिएगा। लेकिन ये वायरस नहीं है, ये कंप्लीट असेंबली है, मतलब कि वायरस के जैसे ही दिखता है, लेकिन इसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि ये किसी न किसी इन्फेक्शन के प्रति डिजीज करने की कैपेबिलिटी रखता है। मतलब कि किसी होस्ट के सेल के अंदर जाएगा और इन्फेक्शन प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखेगा, क्लियर। आउटसाइड आ सेल, सेल्स के बाहर ही ये प्रेजेंट होता है। जैसे यहाँ पर बताया गया है, इसमें आपको न्यूक्लिक एसिड, डीएनए आइदर आरएनए देखने को मिल सकते हैं। प्रोटीन कोट होता है जो कि कैप्सिड के मिलकर के बना होता है। और कई वायरस जो होते हैं वो इनवेलप फॉर्म में देखने को मिलते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि बहुत सारे ऐसे वायरस होते हैं जो इनवेलप फॉर्म में देखने को मिलते हैं। तो उनमें से जो एक बिरियोन है, तो बिरियोन भी क्या होता है, उसमें एक इन्वेलप फॉर्म में देखने को मिलता है, क्लियर। इतने चीजें समझे। नेक्स्ट यहाँ पर टर्म बात कर रहा है कैप्सिड। कैप्सिड एक प्रोटीन सेल होती है जो कि वायरल जीनोम को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। जो उसके अंदर जीनोम प्रेजेंट है, मतलब कि डीएनए और आरएनए प्रेजेंट है, उसको प्रोटेक्ट देने का काम करती है। कैप्सिड प्रोटीन को
की यूनिट कहलाती है। जो कैप्सिड होती है, हमेशा याद रखिएगा, कैप्सिड प्रोटीन की यूनिट कहलाती है। कभी पूछ देगा कि कैप्सिड प्रोटीन क्या होता है, एक तरीके से ये यूनिट होती है। यह को कहा जाता है, जो कि कैप्सोमेयर के फॉर्म में देखने को मिलती है। कैप्सिड की शेप इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अभी इसमें जो कैप्सिड है, ध्यान से समझिएगा, इसमें जो कैप्सिड प्रेजेंट है उसका इम्पोर्टेंस क्या हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि इसमें आपको जो कैप्सिड प्रेजेंट है, जैसे कि यहाँ पर आइकोसा हेड्रल कैप्सिड है, ठीक है, हेलिकल कैप्सिड है, या कि कॉम्प्लेक्स कैप्सिड है। अब ये जो कैप्सिड शेप इंपॉर्टेंस प्रोवाइड कर रही है, ये जो कैप्सिड यहाँ पर नजर आ रही है, इसका एक अनादर नेम के रूप में पढ़ते हैं, जब मार्फोलॉजी पढ़ेंगे उसमें आता है एक टर्म सिमेट्री, ठीक है, जिसमें आइकोसल हेड्रल सिमेट्री, हेलिकल सिमेट्री और कॉम्प्लेक्स सिमेट्री देखने को मिलती है। तो आइकोसल हेड्रल सिमेट्री एडिनोवायरस में देखने को मिलती है, हेलिकल सिमेट्री जो होती है वो राइबीज वायरस में देखने को मिलती है, और कॉम्प्लेक्स सिमेट्री जो होती है वो पॉक्स वायरस में देखने को मिलती है। क्लियर? तो इतना पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा, कभी कभार पूछ देगा कि विच एग्जांपल ऑफ आइकोसल हेड्रल सिमेट्री ऑफ द वायरस है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकता है, तो याद रखिएगा एडिनो वायरस है। क्लियर? नेक्स्ट टर्म की हम बात करेंगे इनवलप। इनवलप जो होता है, कुछ वायरस के बाहर एक लिपिड मेम्ब्रेन होती है जिसे हम इनवलप कहते हैं। मतलब कि लिपिड का बना हुआ एक लेयर होता है, मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम इनवलप कहते हैं। यह होस्ट सेल मेम्ब्रेन्स के द्वारा डिराइव्ड होता है, जिसमें इनवलप वायरस आर द मोर सेंसिटिव टू द हीट। जो इनवलप के वायरस होते हैं, सॉरी, वायरस का जो इनवलप होता है वो हीट के प्रति जो होता है ज्यादा सेंसिटिव होता है, एसिड के प्रति ज्यादा सेंसिटिव होता है, और डिटर्जेंट के प्रति ज्यादा सेंसिटिव होता है। जैसे एक उदाहरण में HIV इन्फ्लुएंजा वायरस, HIV और इन्फ्लुएंजा वायरस में आपको इनवलप देखने को मिलती है। कभी पूछ देगा कि निम्नलिखित में से इनवलप वायरस है, ठीक है, तो याद रखिएगा HIV और इन्फ्लुएंजा। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, उनको भी हम आगे समझेंगे। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर न्यूक्लियोकैप्सिड। न्यूक्लियोकैप्सिड जो होता है, वायरस का जीनोम और कैप्सिड, ये दोनों, मतलब कि DNA RNA प्लस कैप्सिड मिल करके जो फॉर्मेशन करता है उसको बोला जाता है न्यूक्लियोकैप्सिड। देखो, इसमें दो टर्म है, एक न्यूक्लियो प्लस कैप्सिड। तो मतलब न्यूक्लियो मतलब यहाँ पर DNA होगा, आइदर RNA होगा, और कैप्सिड जो पाया जाता है, ठीक है, और ये वायरस का कोर स्ट्रक्चर बनाने का काम करता है। एक और टर्म है जीनोम। जीनोम जो होता है, वायरस का जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, जीनोम वायरस का जेनेटिक मटेरियल है, जिसको हम DNA आइदर RNA कहते हैं। लेकिन ये दोनों एक साथ देखने को नहीं मिलते हैं, ये चीज की याद रखिएगा हमेशा, दोनों एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे। ये तो आइदर आपके उसमें क्या रहेंगे, DNA रहेंगे, ठीक है, या तो DNA रहेंगे, या कि फिर RNA रहेंगे। तो DNA वायरस में आपको हार्पीस वायरस और हेपेटाइटिस वायरस देखने को मिलेगा, और RNA वायरस में आपको HIV और इन्फ्लुएंजा और हेपेटाइटिस C वायरस देखने को मिलेगा। क्लियर? इतना आप इसके बारे में समझें। नेक्स्ट टर्म की हम बात करेंगे बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन। बाल्टीमोर जो क्लासिफिकेशन है, ये एक तरीके से एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है यहाँ पर डेविड बाल्टीमोर। डेविड जो बाल्टीमोर है, इन्होंने क्या किया था, वायरस के जीनोम टाइप और mRNA सिंथेसिस मेथड के आधार पर 7 ग्रुप में डिवाइड किया था। मतलब कि ये वायरस में किस तरीके से उसका जीनोम का टाइप है, किस तरीके से mRNA का सिंथेसिस हो रहा है, उसी के आधार पर बाल्टीमोर ने क्या किया है, वायरस को डिवीजन करने का काम किया। तो यहाँ पर टोटल कितने डिवीजन है, 7 है। कभी पूछ देगा कि बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन में कितने डिवीजन है वायरस के, 7। फर्स्ट डिवीजन में क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड DNA, जिसमें आपको हर्पीस वायरस का एग्जांपल देखने को मिलेगा। सेकंड में आपको सिंगल स्टैंडर्ड DNA, जिसमें पार्बो वायरस देखने को मिलेगा। याद रखिएगा, सिंगल स्टैंडर्ड DNA जो होता है पार्बो वायरस होता है, डबल स्टैंडर्ड DNA जो होता है वो हर्पीस वायरस होता है। डबल स्टैंडर्ड जो RNA होता है, रोटा वायरस देखने को मिलेगा। सिंगल स्टैंडर्ड मतलब इसमें पॉजिटिव सेंस लगा हुआ है, ठीक है, तो सिंगल स्टैंडर्ड जो RNA होता है पोलियो वायरस होता है। नेगेटिव सेंस में सिंगल स्टैंडर्ड रेबीज वायरस होता है, ठीक है। और
पॉजिटिव सेंसेस में आपको जो आरएनए विथ है आरटी का मतलब होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये किस में देखने को मिलता है? एचआईवी में देखने को मिलता है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो होता है जिसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है, ये हेपेटाइटिस सी में देखने को मिलता है, सॉरी हेपेटाइटिस बी में देखने को मिलता है। तो इतना आप जरूर इनके बारे में याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंस है। बल्टीमोर क्लासिफिकेशन बहुत बड़ा चैप्टर है, उसको फिर कभी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। आगे समझते हैं रिप्लिकेशन। रिप्लिकेशन क्या होता है? वायरस का होस्ट सेल्स में एंट्री करके अपना जीनोम को रिप्लिकेट करना ही क्या कहलाता है? रिप्लिकेशन कहलाता है। मतलब कहने की ये है कि कोई वायरस पार्टिकल्स हैं जो कि होस्ट के सेल्स में क्या करेगा? एंट्री करेगा और एंट्री करके अपने जीनोम को रिप्लिकेट करना स्टार्ट करेगा। जीनोम मतलब क्या हो सकता है? यहाँ पर आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है। क्लियर? तो इस चीज को आप जरूर याद रखिएगा। अब यहाँ पर जब रिप्लिकेशन की प्रोसेस होती है तो 6 स्टेप में कंप्लीट होती है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, 6 स्टेप। फर्स्ट स्टेप्स होती है अटैचमेंट। अटैचमेंट का मतलब क्या होता है? होस्ट सेल से वायरस वायरस क्या होता है? रेंडमली अटैचमेंट का काम करता है, ठीक है। रेंडमली अटैचमेंट का काम करता है होस्ट सेल के द्वारा। सेकंड है पेनिट्रेशन। अब जैसे होस्ट सेल से वायरस क्या करेगा? बाइंड करेगा, इसके बाद होस्ट सेल्स में एंट्री करना स्टार्ट करेगा, मतलब उसमें अपने अडहेशन के थ्रू या पेनिट्रेशन के थ्रू अंदर घुसेगा। अब जैसे ही ये वायरस जो होता है होस्ट सेल्स के अंदर एंट्री कर जाएगा तो इसकी क्या हो जाएगी? फिर अनकोटिंग होगी। अनकोटिंग का मतलब क्या है? जो उसमें कैप्सिड प्रेजेंट था वो बाहर निकलेगा, ठीक है। देन इसके बाद रिप्लिकेशन होगा, मतलब कि उसमें आरएनए और डीएनए की कॉपी बनना स्टार्ट हो जाएगी। फिर असेंबली होगा, मतलब कि न्यू विरियंस का फॉर्मेशन होगा। इसके बाद वो लाइसिस करेगा। तो लाइसिस जो होता है तो दो फॉर्म में होता है। दैट मीन्स क्या है कि जब रिलीज होगा तो दो फॉर्म में रिलीज देखने को मिलेगा। एक तो वो लाइसिस के रूप में बाहर निकल सकता है और दूसरा क्या होता है कि बडिंग के थ्रू बाहर निकलता है, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, वायरस जब होस्ट सेल्स के बाहर को रेप्चर करके निकलता है तो लाइसिस करके, मतलब होस्ट सेल्स को लाइसिस करेगा, या कि होस्ट की सेल्स को क्या करेगा? बडिंग करेगा। बडिंग का मतलब होता है दो सेल्स इस तरीके से ज्वाइंट बनाने का काम करेगा। तो इसके बारे में आप जरूर याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंस है रेप्लिकेशन। जब डिटेल्स में आएंगे तो उसमें हम चर्चा करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर ट्रोपिज्म। ट्रोपिज्म क्या होता है? वायरस की स्पेसिफिक टिश्यू या सेल टाइप इफेक्ट करने की क्षमता। मतलब कि वायरस के जो स्पेसिफिक टिश्यू होता है और जो सेल टाइप्स होते हैं उसको इन्फेक्ट करना, मतलब होस्ट के सेल्स के टिश्यू और सेल्स को स्पेसिफिक टाइप से इफेक्ट करना, उसी को क्या बोलते हैं? ट्रोपिज्म। जैसे कि एचआईवी वायरस जो होता है वो ह्यूमन की सेल्स को, दैट मीन्स क्या है कि ये जो होस्ट की सेल्स होती है स्पेशली CD4 सेल्स और प्लस टी सेल, उसको इन्फेक्ट करने का काम करता है। और हेपेटाइटिस बी जो होता है वो लीवर सेल्स को इन्फेक्ट करता है। और जो रेबीज होता है वो न्यूरॉन सेल्स स्पेशली जो न्यूरोट्रोपिस्म होते हैं उनको इफेक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट टर्म है साइटोपैथिक इफेक्ट, जिसको हम CPE कहते हैं। साइटोपैथिक इफेक्ट मतलब क्या होता है? होस्ट सेल्स में वायरस इन्फेक्शन से जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं उन्हें हम साइटोपैथिक इफेक्ट कहते हैं। मतलब बॉडी में किसी प्रकार का जब वायरस एंट्री कर जाता है और होस्ट की जो सेल्स होती है उनका किसी न किसी कारणवश जो होता है डिजीज बन जाना। देखिए इसमें दो टर्म है, एक साइटो है और एक पैथिक है। तो साइटो का मतलब क्या होता है? सेल। और पैथिक का मतलब क्या होता है? डिजीज। तो मतलब कि सेल का क्या हो जाना? डिजीज हो जाना, उसी को हम क्या कहते हैं? साइटोपैथिक इफेक्ट। क्लियर? इसके अलावा इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं जैसे कि सेल लाइसिस होना, सिंसिया फॉर्मेशन होना, इंक्लूजन बॉडीज का बनना, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं कि हार्पीस सिम्प्लेक्स वायरस में आपको जो होता है टी जैंग के सेल्स देखने को मिलती है, इसका लाइसिस होता है। और रेबीज वायरस में आपको निग्री बॉडीज देखने को मिलती है। इसके अलावा भी आप अगर यहाँ पर कुछ हम बात करेंगे नेक्स्ट इंक्लूजन बॉडीज के बारे में।
ठीक ना। इंक्लूजन बॉडीज क्या होती है कि इन्फेक्टेड सेल के अंदर पाए जाने वायरल प्रोटीन या न्यूक्लिक एसिड एग्रीगेशन, हमेशा याद रखिएगा, कभी पूछ देगा कि इंक्लूजन बॉडीज किससे मिलकर के बनी होती है, वायरल प्रोटीन या कि न्यूक्लिक एसिड का जो एग्रीगेशन हो जाता है, मतलब कि इकट्ठा हो जाता है, उसी को बोलते हैं हम इंक्लूजन बॉडीज। ठीक है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि जो इंक्लूजन बॉडीज होती है इसका यूज किया जाता है स्पेशली, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, इसका यूज किया जाता है स्पेशली, कह सकती हैं कि डायग्नोस्टिक मार्कर के रूप में। ठीक है, किसके रूप में यूज किया जाता है, डायग्नोस्टिक मार्कर। जैसे यहाँ पर रेबीज है, तो रेबीज के लिए जो बॉडीज बनती है नेगरी बॉडी बनती है, और कहाँ पर बनती है, साइटोप्लाज्म में बनती है। हार्पिस सिम्प्लेक्स वायरस में आपको कोडरी ए टाइप्स की बॉडीज देखने को मिलती है, और ये न्यूक्लियस के पास फॉर्मेशन होती है। सीएमबी साइटोमेगालो वायरस जो होता है उसमें आउल आई अपीयरेंस देखने को मिलता है, और ये आपके न्यूक्लियस के लोकेशन में देखने को मिलती है। ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक और टर्म को एक्सप्लेन करूंगा मैं। ठीक है। एक टर्म को बोलते हैं लेटेंट इन्फेक्शन। लेटेंट इन्फेक्शन का मतलब ये होता है कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो होस्ट सेल्स में जाकर के डिसअपियर हो जाते हैं, मतलब कि डोरमेंट फेज में पड़े रहती हैं और डिजीज का कारण नहीं बनती हैं, लेकिन किसी कारणवश अगर ह्यूमन सेल्स की या कि होस्ट की बॉडी क्या हो रही है, इम्यून सिस्टम से कंप्रोमाइज्ड हो रही, इम्यून सिस्टम उसका वीक हो रहा है, तो फिर वो रिएक्टिव इन्फेक्शन क्रिएट करने का काम करती है। जैसे कि हार्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, ठीक है, एक ये होता है, और बेरिसोला जुस्टर वायरस, ये दोनों वायरस ऐसे होते हैं कि जो लेटेंट इन्फेक्शन के रूप में आपके बॉडी में चिप करके डिजीज का फॉर्मेशन करती हैं। अब यहाँ पर एक टर्म आया था इंक्लूजन बॉडीज, ठीक है ना, इसके बारे में समझते हैं। देखिए, इंक्लूजन बॉडीज की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इंक्लूजन बॉडीज को यहाँ पर बताया गया है एक इंट्रा साइटोप्लाज्मिक के रूप में, इंट्रा न्यूक्लियर के फॉर्म में, या कि दोनों के फॉर्म में, या कि इंक्लूजन बॉडीज इन द इरिथ्रोसाइट। अब समझिएगा आप, बहुत ही इंपॉर्टेंस है आपके कंपटीशन के रिगार्डिंग में। जैसे कि अगर हम बात करेंगे इंट्रा साइटोप्लाज्मिक, तो यहाँ पर इंट्रासाइटोप्लाज्मिक में आपको नजर आएगा, ध्यान से समझिएगा, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक में आपको नजर आएगा नेग्री बॉडीज। तो नेग्री बॉडीज जो होती है, ठीक है, नेग्री बॉडीज आपको रेबीज में देखने को मिलेगी। ठीक है। और गुरनेरी बॉडीज जो होती है वे बेरियोला और वैक्सीनिया में देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको यहाँ पे, ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ पर बोलिंगर बॉडी जो होता है काउल पोक्स में देखने को मिलेगी। हैंडर्स पीटरसन्स बॉडी आपको मोलस्कस मोलस्कम कंटेजियस है, ठीक है ना, मोलस्कस कंटेजियसम वायरस में देखने को मिलती है। ये कैसी होती है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक, मतलब कि साइटोप्लाज्म के अंदर जो आपको जा करके ये नेग्री बॉडीज का फॉर्मेशन कर रही है। इतना पॉइंट समझे। इसके बाद हम इंट्रा न्यूक्लियर मतलब होता है न्यूक्लियर के अंदर। इसमें दो फॉर्म है, एक एसिडोफिलिक है और एक बेसोफिलिक है। तो एसिडोफिलिक में आपको क्राउड ए टाइप्स के देखने को मिलेगी। तो जो क्राउडी ए टाइप्स की बॉडीज होती है ये हार्पिस, चिकन पोक्स, साइटोमेगालो वायरस और येलो फीवर में देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो क्राउडी बी होती है ये एडिनो वायरस में देखने को मिलेगी। टोर्स बॉडीज येलो फीवर में देखने को मिलेगी, और क्राउड बी जो होती है ये पोलियो वायरस में देखने को मिलती है। क्लियर। तो जो क्राउड बी होती है पोलियो वायरस में वो एसिडोफिलिक होती है, जो क्राउडी जो बी होती है वो आपको एडिनो वायरस में देखने को मिलती है, जो कि बेसोफिलिक नेचर की होती है। इसके अलावा आपको यहाँ पर न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक दोनों, जैसे कि यहाँ पर वर्थिन वर्थिन फिंकडे वर्थिन फिंकडे जो होती है ये मेजल्स वायरस में देखने को मिलती है, और मिडसोर्ड बॉडीज होती है हेग डिजीज में देखने को मिलती है। अगर इरिथ्रोसाइड में इंक्लूजन बॉडीज बनी है तो उसको हम होली होवेल-जोली बॉडीज कहते हैं, पेपनहैमर बॉडी बोलते हैं, ठीक है, और कुवैट रिंग देखने को मिलती है, बेसोफिलिक स्टिबलिंग होती है, हिंज बॉडीज देखने को मिलती है, और हीमोग्लोबिन एच इंक्लूजन और
किलोसाइट्स है, ये सभी देखने को मिलती है। तो ये जो टॉपिक है दैट मीन्स क्या है, ये आपके हिमेटोलॉजी का है, लेकिन यहाँ पर हमने इंक्लूजन बॉडीज को एक्सप्लेन किया, तो मुझे लगा कि इसको भी साथ में ही कंप्लीट कर दिए। क्लियर? तो ये चीजें आपको इतना समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे यहाँ पर एक और टर्म के बारे में, उसको बोला जाता है लिटिक इन्फेक्शन। लिटिक इन्फेक्शन का मतलब यहाँ पर ये होता है कि वायरस सेल्स को इन्फेक्ट करके वस्ट मतलब लाइस कर देना, उसी को हम क्या कहते हैं, लिटिक इन्फेक्शन। और इसमें न्यू वेरिएंट्स बनते हैं और होस्ट सेल्स को मार जाती हैं, ठीक ना। होस्ट सेल्स मर जाती है, जिसके कारण आपको ये इन्फेक्शन देखने को मिलता है, जैसे कि एडिनो वायरस और पोलियो वायरस, ये आपको लिटिक इन्फेक्शन क्रिएट करने को देखने को मिलती है। अंको वायरस, ऐसे वायरस जो कि कैंसर क्रिएट करते हैं, जैसे कि हार्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, ठीक है, ये सर्वाइकल कैंसर करता है। स्टीन बार वायरस, ये आपको वार्स्किस लिम्फोमा क्रिएट करता है। हिपेटाइटिस बी वायरस और हिपेटाइटिस सी वायरस, ये आपको हिपेटोसेलर कार्सिनोमा देखने को मिलता है। इसके अलावा एक और हम टर्म की बात करेंगे, उसको बोला जाता है बैक्टीरियोफेज, ठीक है। बैक्टीरियोफेज होता है ये ऐसे वायरस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने का काम करता है। बैक्टीरियोफेज ऐसा वायरस है जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है और उसको लाइसिस करता है। तो इसको जो आप देखते हैं, तो इसमें दो फॉर्म में लाइसिस देखने को मिलती है, सॉरी साइकिल जो है तो दो फॉर्म में देखने को मिलती है। एक लिटिक साइकिल होती है, एक लाइसोजेनिक साइकिल होती है। तो जो लिटिक साइकिल होती है ये बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करती है, जबकि लाइसोजेनिक जो साइकिल होती है ये बैक्टीरिया के जीनोम को इंटीग्रेट करने काम करती है। मतलब पहले बैक्टीरिया को ओवर से ऊपर पर से खत्म किए, फिर बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए आरएनए प्रेजेंट है उसको भी ये खत्म कर देती है, स्पेशली जो सर्कुलर डीएनए होता है बैक्टीरिया के अंदर उसको देखने को मिलती है। और T4 फेज इसमें एग्जाम्पल में देखने को मिलता है। कुछ यहाँ पर एडिशनल बोनस पॉइंट है आपके लिए, जैसे कि होस्ट रेंज क्या होता है, वर्ष वायरेमिया क्या होता है, प्रो वायरस क्या होता है, पेंडेमिक क्या होता है, जूनोटिक वायरस क्या होता है। तो होस्ट रेंज की बात करेंगे, वायरस किन ऑर्गेनिज्म या कि सेल्स को इन्फेक्ट करता है उसी को हम क्या कहते हैं, होस्ट रेंज। क्लियर? वायरेमिया का मतलब क्या होता है कि वायरस का ब्लड स्ट्रीम में प्रेजेंट रहना, ठीक है। जब कोई वायरस आपके बॉडी में एंट्री कर जाता है और वो ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाता है, उसको बोला जाता है वायरेमिया। प्रो वायरस किसको बोलती हैं, जब वायरस जीनोम होस्ट के डीएनए में इंटीग्रेट हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं, प्रो वायरस। जैसे कि एच आई वी बेस्ट एग्जाम्पल है जो कि डीएनए में ही इंटीग्रेट हो जाता है। पेंडेमिक, एक ग्लोबल वायरल आउटब्रेक जैसे कि कोविड-19। जूनोटिक वायरस, ऐसे वायरस जो कि एनिमल्स से ह्यूमन को स्प्रेड करते हैं, मतलब पहले एनिमल्स को इन्फेक्शन करेंगे देन ह्यूमन को इन्फेक्शन करेंगे, उनको बोलते हैं हम जूनोटिक वायरस। जैसे एग्जांपल में रेबीज और निपाह वायरस, ये दोनों वायरस ऐसे हैं जो कि पहले एनिमल्स को इन्फेक्शन करेंगे फिर आपके ह्यूमन को करेंगे।